Hello friends, today we will learn teaching methods for read maths। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक का नाम है मल्टीलिंगुअलाइजेशन मीन्स दैट बहुभाषावाद। इसका कॉन्सेप्ट हुआ स्टार्ट 1800 ईस्वी में या 1791 से 1800 में। मल्टी मीन्स होता है मेनी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मल्टी, दूसरा है लिंगुअल। मल्टी मीन्स होता है मेनी और लिंगुअल मतलब होता है लैंग्वेजेस। इसमें वन पर्सन और वन कम्युनिटी होता है। 3 और मोर देन 3 लैंग्वेज स्पीक्स 3 एंड मोर देन 3 लैंग्वेजेस। 3 या 3 से अधिक भाषाओं को बोला जाता है इसमें, उसे मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ individual speakers or of a community of speakers to communicate effectively in more than 2 languages। जो 3 भाषाएं हैं उनमें से प्रमुख है जैसे रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा को। सेकंड हो गई मदर टंग, इसको बोलते हैं हिंदी में मातृभाषा। और थर्ड अपना हो गया सेकंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा। It is the knowledge of more than one language by a person or within a social group। एक जो सामाजिक समूह होता है या फिर कोई एक व्यक्ति होता है, उनके मध्य जो भाषाओं का नॉलेज होता है, जो भाषाओं का ज्ञान होता है, किसी एक या अधिक भाषाओं का जो नॉलेज होता है। इसके फैक्ट्स पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट है टू कम्युनिकेट इन मोर देन 2 लैंग्वेजेस। 2 भाषाओं से अधिक में कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना। टू इंटरेक्ट विथ अदर यूजिंग मल्टी लैंग्वेज, बहुत सी अन्य भाषाओं का प्रयोग करना। टू हैव द नॉलेज ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेज, इट इज़ द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इन स्पीच, इन राइटिंग और इन रीडिंग। यदि अपन लिखने या बोलने में, पढ़ने में, स्पीच वगैरह में एक से अधिक भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलाइज। जैसे फर्स्ट हो गया इसका रीडिंग, सेकंड हो गया राइटिंग, थर्ड हो गया स्पीकिंग और फोर्थ हो गया नॉलेज। मोनोलिंगुअल होता है एक भाषा, बाइलिंगुअल होता है 2 भाषा, मल्टीलिंगुअलिज्म होता है 3 भाषा। When who speaks more than 2 languages is called multilingualism और polyglot। एक व्यक्ति जो कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं को बोलता है तो उसे मल्टीलिंगुअलिज्म या पॉलीग्लॉट बोलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म को ही पॉलीग्लॉट भी बोला जाता है। पॉली का मीन्स होता है मेनी और ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज, इसका मतलब भी होता है बहुभाषावादी। इसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कोठारी कमीशन इन 1964 to 1966 gave the principle of 3 languages। जो कोठारी कमीशन है 1964 से 1966 का, उसमें सिद्धांत दिया गया 3 भाषाओं का। इसके फैक्टर या फॉर्मूलाज हैं। पहला है रीजनल लैंग्वेज, सेकंड है मदर टंग और थर्ड है सेकंड लैंग्वेज। NCF की फुल फॉर्म है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क 2025। NCF assumes English language is the global language in multilingual countries और communities। जो बहुत से समुदाय होते हैं, बहुत सी जो देश होते हैं, उनके मध्य जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में काम करता है। 2005 NCF ग्लोबल लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी, इट डिक्लेयर्ड टोटल लैंग्वेज, पूरे वर्ल्ड में टोटल लैंग्वेजेस है 7000 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कुल 7000 भाषाएं हैं। टोटल 3000 लैंग्वेजेस आर रीजनल और डायसेस इन इंडिया। उनमें से जो 3000 हैं वो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। टोटल 1695 आर मदर टंग इन इंडिया। भारत में कुल 1695 मातृभाषाएं हैं। टोटल 47 languages are used as instructions in institutes
इंस्ट्रक्शंस इन इंस्टीट्यूट्स, और उनमें से 47 भाषाएं हैं जो कि निर्देशों के रूप में या इंस्टीट्यूट में प्रयोग की जाती है। टोटल 22 लैंग्वेजेस आर अप्रूव्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। अपना जो भारत का संविधान है उसमें 22 भाषाओं को अपनाया गया है। संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। वन हु स्पीक्स ओनली सिंगल लैंग्वेज इज कॉल्ड मोनोलिंगुअल। एक व्यक्ति जो कि सिर्फ एक ही भाषा को बोलता है उसको अपन बोलते हैं मोनोलिंगुअल। वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो कि 2 भाषाओं को बोलता है उसको अपन बोलते हैं बाइलिंगुअल, द्विभाषी। वन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। एक व्यक्ति जो कि 2 से अधिक भाषाओं को बोलता है उसको अपन बोलते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म इज ऑफ टू काइंड्स। जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलाइट मल्टीलिंगुअलिज्म, सेकंड होता है नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म। फर्स्ट अपन रीड करेंगे इलाइट मल्टीलिंगुअलिज्म। व्हीन more than 2 languages are spoken or heard in formal setting with balanced or regular instruction, it will be elite multilingual। 47 लैंग्वेजेस जो निर्देश देने के लिए या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह में यूज़ में ली जाती है वो 47 लैंग्वेजेस है और ये इलाइट मल्टीलिंगुअलिज्म के अंतर्गत आती हैं। सेकंड है नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म। More than 2 languages can be spoken in natural setting for social instruction। जो सामाजिक निर्देशों के रूप में यूज़ में ली जाती है उसको बोलते हैं नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म। NCF 2005 has regard English as a resource। रिसोर्स स्रोत हो गया, इन एसेट संपत्ति हो गया, स्ट्रेटजी रणनीति हो गया। एक गोयल बाय क्रिएटिव टीचर्स रचनात्मक अध्यापक या उद्देश्य। इससे आगे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो एक स्रोत के रूप में। ए टीचर यूजेस मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑन द सेम टाइम ही यूजेस लर्नर्स वन लैंग्वेज इफेक्टिवली। एक जो अध्यापक होता है वो मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स के रूप में यूज़ में लेता है पढ़ाते टाइम, और वो पढ़ाते टाइम इसका यूज़ करके अपने जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिवली बना सकता है। इट मेक्स क्लासरूम इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन एंड कंजर्वेशन ईजियर एंड मोर इफ़ेक्टिवली। इससे जो कंजर्वेशन है, वार्तालाप है, वो बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनता है। एज ए रिसोर्स ऑथोराइज कैन आल्सो फैसिलिटीज़ मल्टीलिंगुअल मैनेजमेंट एंड टीचर्स। इसके बाद हैं मल्टीलिंगुअलिज्म एज एन एसेट। मल्टीलिंगुअल पर्सन्स ब्रिंग multicultures together। They have diversity of thoughts and they belong to different social and culture backgrounds। जो मल्टीलिंगुअल पर्सन होते हैं, अलग बहुभाषावादी जो लोग होते हैं वो अलग अलग कल्चर्स के होते हैं और उनकी जो डाइवर्सिटी होती है थॉट्स में, विचारों में, वो भी भिन्न होती है और वो अलग अलग स्थानों से बिलोंग करते हैं और उनका जो कल्चर बैकग्राउंड होता है वो भी चेंज होता है। मल्टी कल्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स उनमें पाया जाता है, जैसे उनकी जो संस्कृति होती है वो भी मल्टी होती है और उनके जो विचार होते हैं उनमें भी डाइवर्सिटी होती है, विचारों में विविधता। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटजी enhances interaction between teachers and students। It is useful in doubt clearing। It makes teaching learning process easy and interesting। ये जो स्ट्रेटजी है ये टीचिंग मेथड को या फिर जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, उसको बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग, रुचिकर बनाती है। और जो भी कोई डाउट होता है स्टूडेंट के मन में उसको
क्लियर करती है बहुत ही आसान तरीके से। इससे नेक्स्ट है फर्स्ट रिसोर्स, सेकंड है एसेट, थर्ड है स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट जो रिसोर्सेज है उसमें आ जाएगा फैसिलिटर, फैसिलिटर बोलते हैं टीचर को, गोयल बाय टीचर। सेकंड जो एसेट है उसमें आ जाएगा मल्टी कल्चर, थर्ड है उसमें आ जाएगा डाउट क्लियरिंग। गोयल बाय टीचर में देखो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मल्टीलिंग्वल क्लासरूम, जो कक्षा और क्लास होती है उसमें जो समस्याएं आती हैं बहुभाषावाद में, वो देखो इंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले होते हैं, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। इन ए क्लासरूम ऑफ मल्टीलिंग्वल स्टूडेंट्स दे कैन नॉट कम्युनिकेट विथ वन अनदर until they have one common language और टारगेट लैंग्वेज। अगर उनके पास एक निश्चित भाषा होगी तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड है कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कम्युनिकेशन करने में जो समस्याएं आती हैं उससे संबंधित। ए मल्टीलिंग्वल टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन मल्टीलिंग्वल क्लासरूम। एक जो मल्टीलिंग्वल टीचर होता है, बहुभाषावादी टीचर होता है, यदि वो रिक्वायर्ड है, अगर वो नहीं है तो वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कक्षा में मल्टीलिंग्वल से कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। कंप्रहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे मल्टीलिंग्वल लर्नर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर टीचर्स वांट टू से। जो स्टूडेंट है उसको ये समझने में समस्याएं आएगी कि उसका जो अध्यापक है वो क्या कहना चाहता है। इससे नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मल्टीलिंग्वल स्पीकर्स फेस प्रॉब्लम्स इन क्रिएटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस इन डाइवर्स लैंग्वेज। जो विभिन्न भाषाएं होती है उनमें कोई भी ग्रामर से संबंधित करेक्शन है उसको किया जा सकता है विभिन्न भाषाओं में। कंटेंट डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम, मल्टीलिंग्वल लर्नर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंटेंट इन टारगेट। अगर एक ही टारगेट लैंग्वेज है तो उसमें जो कंटेंट को समझाने में जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको नहीं समझाया जा सकता है एक टारगेट लैंग्वेज में बिना मल्टीलिंग्वेज का यूज़ किए। इसके बाद है मेरिट्स है इसकी। मेरिट्स में फर्स्ट है इट इज़ हेल्पफुल कॉग्निटिव बोलते हैं संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। ये जो माइंड होता है उसका डेवलप करती है उसको। सेकंड है इट हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सहायक है। इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग और पावर एक्सटेंशन इन अदर लैंग्वेज। फोर्थ है इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़। जो विभिन्न कंपनियां होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ होती है, विभिन्न देश होते हैं, उनमें अपने को जॉब प्रोवाइड करवाती है या जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद है 5 नंबर इट प्रमोट्स सुपर टेकिंग। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चर। इट हेल्प्स इन लर्निंग न्यू लैंग्वेज इजीली। ये नई भाषा को आसानी से सीखने में मदद करती है। अगर कोई लैंग्वेज उसको अच्छे से अपन समझ नहीं पा रहे तो उसके लिए अपन मल्टीलिंग्वलिज्म का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके डीमेरिट्स अपन लर्न करेंगे। डीमेरिट्स में हैं इट अराइजेज फियर ऑफ लॉसिंग द लेवल और द इफेक्ट ऑफ द मदर टंग। ये जो अपनी मातृभाषा है, वापस से देखना इसको, इट अराइजेज फियर, ये जो फियर है वह है उसको अराइजेज, इट अराइजेज फियर ऑफ लॉसिंग द लेवल और द इफेक्ट ऑफ द मदर टंग। सेकंड है इसका इट क्रिएट्स डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन कंटेंट इन टारगेट लैंग्वेज। थर्ड है मिक्सिंग अप लैंग्वेजेस प्रोवाइड डलनेस इन लैंग्वेज लर्निंग। ये जो लैंग्वेज होती है लर्निंग करने की उसमें डलनेस कर देती है। डलनेस मतलब कम, वो बिल्कुल वो नहीं होता है, डल मतलब प्रभावशाली न होना। अब इसके MCQ हैं। MCQ में फर्स्ट है समवन हु स्पीक्स राइट्स एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, ही शी इज़। अगर कोई व्यक्ति है जो
ये सभी भाषाएं बोलता भी है, लिखता भी और समझता भी है। उनमें हैं इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, बंगाली, तमिल। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अपन बोलेंगे मोनोलिंगुअल अपन बोलते हैं, जो एक भाषा होता है। बाइलिंगुअल जो दो भाषाओं को जानता है। और तीसरा है मल्टीलिंगुअल, जो कि दो से अधिक भाषाओं का यूज़ करता है। तो अपन इसमें क्या करेंगे? सी, मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषावादी। सेकंड है विच अमोंग द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। तो फर्स्ट है इसका इट reinforces the phonological aspect and vocabulary. Second है it boosts the awareness of sound. It develops oral language pattern. थर्ड है डी है इसका all of these। तो इसमें आ जाएगा all of these। 3 देखो इसका multilingualism has strong positive connection। तो फर्स्ट आ जाएगा इसका डाइवर्जेंट थिंकिंग। सेकंड होता है सोशल इंटरेक्शन। थर्ड है कॉग्निटिव ग्रोथ। कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक। फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। फोर्थ है इसका मल्टीलिंगुअलिज्म इज एन एसेट इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। तो इसमें आ जाएगा एन एसेट। 5 नंबर का क्वेश्चन है वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म दैट वी यूज़ इट। मल्टीलिंगुअलिज्म का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो क्या है? फर्स्ट इसका एज ए रिसोर्सेज, एक स्रोत के रूप में भी है। सेकंड एज ए स्ट्रेटजी, इसके रूप में भी है। अपन ने 3 पढ़े थे, एसेट, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी, तीनों ही हैं। तो इसके लिए आ जाएगा ए एंड बी बोथ। सी इसमें ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NCF 2005 consider multilingualism as challenge of diversity in our nation. Multilingualism as early stage is an efficient idea as small children are capable of learning more than one language. Which of the above statement is are true is या are correct? तो इसमें आ जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। इसके आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट है होम लैंग्वेज इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। जो होम लैंग्वेज है वो स्पीकर की, बोलने वाले की पहली भाषा है। तो इसमें आ जाएगा नहीं। सेकेंड है होम लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड द मदर टंग। जो होम लैंग्वेज होती है उसको क्या पर मातृभाषा बोलते हैं। सी है होम लैंग्वेज कम्स फ्रॉम द प्राइमरी केयर गिवर मदर। क्या जो होम लैंग्वेज है वो अपनी जो केयर करने वाली जो माता है उससे हमें आती है। डी है इसका होम लैंग्वेज इज़ वंस नेटिव लैंग्वेज। क्या जो होम लैंग्वेज है वो किसी एक की नेटिव भाषा होती है। तो इसमें आ जाएगा ए, होम लैंग्वेज इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। क्योंकि जो होम लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। इसमें नोट लगा हुआ है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड टीचिंग मेथड के और वीडियोस चाहिए या फिर रीट मैथ्स का पूरे टॉपिक्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें।